हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के आर ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एडवर्ब और या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज अगर जो भी आप में से हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। आज का टॉपिक है यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। वैसे तो एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पर हमको देखेंगे कि एक वाक्य में प्रयुक्त हुआ एडजेक्टिव जो है दूसरे सेंटेंस के वर्ब की विशेषता को प्रकट कर रहा है। ओके, एक सेंटेंस में कोई कार्य हुआ रहेगा और दूसरे सेंटेंस से उस कार्य की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द एडजेक्टिव जो प्रयोग हुआ रहेगा, हम उसको एडवर्ब में बदल करके उस सेंटेंस से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक ना? तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे? तो प्रायः जो है एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके एडवर्ब बनाते हैं। जैसे सर्टेन है तो सर्टेन में एल वाई लगा दिए सर्टेनली। फुलिश है, फुलिश में एल वाई लगा देंगे फुलिशली। ओके, और कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके एडजेक्टिव जिसमें ईडी लगा करके एल वाई लगाते हैं। जैसे डाउट तो डाउटेड, फिर एल वाई लगा देंगे डाउटेडली। ठीक है, और जिस एडवर्ब के अंत में वाई आता है उसको आई में कन्वर्ट करके फिर ईडी लगाकर एल वाई लगाते हैं। जैसे हरी है तो हरी में अंत में वाई आएगा, उसमें उसको आई में कन्वर्ट करके ईडी लगाकर एल वाई लगाएंगे हरीडली। तो इस तरह से एक सेंटेंस में हुए कार्य की विशेषता जब दूसरे सेंटेंस से प्रकट होती है तो उस विशेषता प्रकट करने वाले एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में चेंज करके उस कार्य को बोध कराने वाले सेंटेंस से जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश। मिल्टन इंग्लिश के एक महान कवि थे। देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, तो मिल्टन इंग्लिश के महान कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है मतलब कि नो डाउट। नो डाउट यहाँ पर ये जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि मिल्टन इंग्लिश के एक महान कवि थे। तो यहाँ पर डाउट का एडवर्ब होता है डाउटेडली और नो डाउट का अनडाउटेडली। तो हम इसको जोड़ेंगे, इस नो डाउट को एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ जो ये वर्ब बी दिया हुआ है इसके बाद लगाएंगे। मिल्टन वॉज अनडाउटेडली अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, वैसे प्रायः जो है हम लोग एडवर्ब को एल वाई लगाकर जो एडवर्ब यूज करते हैं वो सेंटेंस के अंत में भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप जो है अगर सिर्फ मॉडल वर्ब ये वर्ब भी दिया हुआ है तो उसके बाद रख करके जोड़ेंगे तो ऐसा ये डाउटेडली या अनडाउटेडली इस तरह का एडवर्ब का यूज प्रायः वर्ब बी के बाद ही यूज करिए तो ज़्यादा सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी मेड मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन इट इज सर्टेन। शी मेड मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में गलतियां की। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यहाँ पर इट इज सर्टेन, सर्टेन वर्ड जो है वो इस मेड मिस्टेक्स को जो है क्वालिफाई कर रहा है, गलतियां करने को। तो हम क्या करेंगे, सर्टेन का एडवर्ब बना देंगे एल वाई लगाकर, तो और उसको जोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि मेड को क्वालिफाई करा तो मेड के पहले रख देंगे। शी सर्टेनली मेड मिस्टेक्स इन द
एग्जामिनेशन। हम सर्टेनली को अंत में भी लिख सकते हैं, शी मेड मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन सर्टेनली, ऐसे भी हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए, यू रोट दिस टॉपिक, तुमने इस टॉपिक को लिखा, यू डिड सो इन हरी, तुमने इसे जल्दबाजी में किया, तुमने ऐसा जल्दबाजी में किया, हड़बड़ी में किया। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कि लिखने का जो काम हुआ वो जल्दबाजी में हुआ, इन हरी। तो यहाँ पर ये तीन वर्ड मिलकर के जो है ये रोट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। फ्रेज मतलब शब्दों का समूह, जब दो तीन शब्दों का समूह मिलकर के वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो हम इस पूरे एडवर्बियल फ्रेज से ही सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू रोट दिस टॉपिक इन अ हरी। एडवर्बियल फ्रेज को सेंटेंस के अंत में ही रखना चाहिए। वैसे हरी का एडवर्ब हरीडली भी होता है, तो हम इसको जो है एलवाई लगा करके एडवर्ब में चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए, और यू रोट दिस टॉपिक हरीडली, ये ऐसे भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। इन्हें हरी से भी लगा सकते हैं और हरी को एडवर्बियल फ्रेज क्या नाम एडवर्ब में चेंज करके भी लगा सकते हैं। तो इन हरी यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हो गया और हरीडली ये एडवर्ब हो गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही फेल्ड इट वाज अनफॉर्चुनेट, वह असफल हो गया, वह फेल हो गया, इट वाज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। ओके, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट जो है वो इसके फेल होने को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम अनफॉर्चुनेट में एलवाई लगाकर एडवर्ब बना देंगे। और कुछ एडवर्ब को सेंटेंस के पहले भी रखते हैं, तो जब अगर हम सेंटेंस के पहले रखेंगे तो हम एडवर्ब के बाद कॉमा लगा देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, दुर्भाग्यपूर्ण से वह असफल हो गया। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि एक सेंटेंस में दिए हुए वर्ब को अगले सेंटेंस में का कौन सा वर्ड जो है क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ड एडजेक्टिव होगा, उसे हमें जो है एडवर्ब में चेंज करके जो क्वालिफाई करने वाला सेंटेंस जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है उससे जोड़ करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और अपने बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि अगर कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, गुड बाय।